बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात को गनूदगी में था तो एक दोस्त वकील का फ़ोन आया जो कि अपने किसी केस में अपने क्लाइंट जो अक्यूज़्ड है उसकी प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड के बेल और ट्रायल के ऊपर जो असरात हैं उन पर गुफ्तगू करना चाह रहा था। गनूदगी में चंद बातें जो हो सकीं वो हुईं, लेकिन मैंने सोचा कि इस पे कुछ डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। तो प्रीवियस रिकॉर्ड किसी भी क्रिमिनल अक्यूज पर्सन का आपको पता है कि वो साबित करता है कि प्रिजम्पशन दे देता है कि ये बंदा जो अक्यूज पर्सन जो है ये वाकई आदि मुजरिम है, और आदि मुजरिम होने के साथ साथ डिस्परेट भी है, हार्डन्ड भी है और डेंजरस क्रिमिनल है, क्योंकि ये बार बार क्रिमिनल एक्टिविटी को रिपीट कर रहा है। अब बात आ जाती है बेल स्टेज पे। आपको पता है कि डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज नॉट अलाउड। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। और ईच बेल पिटीशन जो है दैट शुड बी डिसाइडेड ऑन इट्स ऑन मेरिट्स। हर केस के अपने मेरिट्स होते हैं और बेल पिटीशन जो है वो अपनी मेरिट्स के ऊपर उसको डिसीजन उसका होना चाहिए। इस बात की इंटरप्रिटेशन पिछले दिनों PLJ 2018 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 366 में हमें मिलती है। और अगर मुल्ज़िम के खिलाफ प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, वो कोई आदि मुजरिम है, तो इट मीन कि वो आदि मुजरिम है और डेस्परेट है, रिपीट कर रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, तो देन बेल के ऊपर ऐसे मुल्ज़िम को बेल जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह की एक लैंडमार्क जजमेंट हमारे सामने आती है जो कि प्रोसिक्यूशन साइड को बहुत आज तक सेव कर जाती है, सपोर्ट करती है। वो है 2015 SCMR पेज 655B में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ अक्यूज पर्सन को जब भी आपने मद्देनजर रखना है तो डेंजरस क्रिमिनल है, हार्डन्ड है, डेस्परेट है, आदि मुजरिम है, बार बार उसको रिपीट होना है। इस बात का तयन करने के लिए आपको जो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसमें जो एट्रीब्यूटेड रोल है उस अक्यूज्ड मुल्ज़िम का जिसकी बेल पिटीशन में आप अब जा रहे हैं उसको कंसिडर जरूर कीजिएगा। इस बात की इंटरप्रिटेशन अगर आप देखना चाहें तो 2015 PSC क्रिमिनल लॉ डाइजेस्ट पेज 39 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद याद रखिएगा हर केस के अपने मेरिट्स हैं। सिर्फ साबका रिकॉर्ड का होना या अगर साबका रिकॉर्ड नहीं है क्रिमिनल या साबका सजा याफ्ता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्ज़िम बेल का हकदार हो गया है। जनाब ये इसने पहले तो जुर्म किया नहीं है, पहली दफ़ा ही आ गया है। बात वही है कि ईच बेल पिटीशन इज़ टू बी डिसाइडेड ऑन इट्स ऑन मेरिट्स, अपने मेरिट्स। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा वैसे नहीं है। पिछले दिनों लाहौर सेशन कोर्ट में जज साहब ने कहा कि जी देखें एक सेम एक्यूज पर्सन की सेम कंप्लेनेंट के साथ जो पहले मामला था उसमें चूंकि हाई कोर्ट में बेल हो चुकी है, इस वजह से इसमें भी बेल दे दी जाएगी। अरे भैया हर केस के अपने सर्कमस्टांसेस हैं, अपने मेरिट्स हैं जो कि आपने बेल पिटीशन को डिसाइड करने हुए देखने हैं। लेकिन लॉर्डशिप तो रिलक्टेंट थे
मैंने भी कहा चले कोई बात नहीं, अब क्लाइंट्स के लिए हमने अदालतों के साथ तो नहीं टकराना ना, और ना ही टकराना चाहिए। अच्छे वकील का दलाइल से लड़ते हैं, हाथों से नहीं लड़ते। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2003 के अंदर हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक लैंडमार्क जजमेंट में मिलती है। 2003 SCMR पेज 573 डी पेज है, जिसमें इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि अगर फर्ज करें एक मर्डर केस है, फर्ज करें कि 302 का केस है या 780 ये भी लग गया है, फर्ज करें तो कत्ल केस के अंदर अगर प्रीवियस बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो FIR हुई, लेकिन प्रीवियस केसेस में सज़ा उसको नहीं हुई है, सिर्फ FIR दर्ज हुई पहले भी इस मुल्ज़िम के ऊपर 302 की, तो इट मीन के इस बंदे ने सज़ा तो हुई नहीं है इसको, इट मीन के ये बंदे ने पहले कत्ल नहीं किया था। यानी उस मुल्ज़िम को साबका रिकॉर्ड याफ्ता प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और प्रीवियस रिकॉर्ड की अगर कोई दलील लेता है तो वो दलील जो है वो प्रिजम्पशन के जो मयारात हैं उन पर भी पूरी नहीं उतरती। इस हवाले से अगर आप 2017 की एक लैंडमार्क जजमेंट है SCMR पेज 279B को देख लें और 2018 MLD पेज 745B में इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। उसके अलावा CNSA में जब कभी बेल मैटर्स आते हैं तो दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि जनाब ये बंदा जो है साबका रिकॉर्ड याफ्ता है या नहीं है। अब CNSA 1997 का अगर किसी मुल्ज़िम पे पहले FIR हुई है, सिर्फ FIR हुई है, 9C की फर्ज करें हो गई थी उस पर FIR, लेकिन वो बंदा क्विट हो गया था, उसको कोई सज़ा नहीं मिली है, सिर्फ FIR देने से तो कोई बंदा साहब का रिकॉर्ड याफ्ता नहीं हो जाता। मंशियात केस में सिर्फ FIR होने की बिना पे नहीं है, कन्विक्ट तो हुआ नहीं था, वो बंदा बरी हो गया था, जो केस था वो वैसे ही बेसलेस था। तो याद रखिएगा कि CNSA के केसेस में भी इसी तरह अगर प्रीवियस सिर्फ FIR हुई, सज़ा नहीं हुई थी प्रीवियस केसेस में, तो भाई वो रिकॉर्ड याफ्ता तो ना हुआ ना, और रिकॉर्ड याफ्ता होने की या ना होने की जो डिस्कशन है या आर्गूमेंट्स हैं वो वैसे ही फजूल है। इस हवाले से 2012 SCMR पेज 573 और 2014 PCRLJ पेज 427B आप देखें, और अभी 2017 MLD पेज 32 में इस बात की CNSA के केसेस में इस बात की बड़ी अच्छी डिस्कशन की गई थी। उसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है 405, 406, 7, 8, 9 के मुख्तलिफ केसेस में जो बात आती है, उसमें भी फर्ज करें इस बंदे के ऊपर 406 की FIR तो हो गई, लेकिन उसमें वो कन्विक्ट नहीं हुआ था, बरी हो गया था, सिर्फ FIR होने की वजह से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केसेस में उस बंदे को साबका सजा याफ्ता आप नहीं कह सकते हैं। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2015 PCRLJ पेज 224 में आपको बड़े अच्छे अंदाज से इसकी इंटरप्रिटेशन मिल जाएगी। हत्ता के वाइट कॉलर क्राइम्स की बात चल रही है, 489F को देख लें। 489F में अगर किसी बंदे पे FIR हुई है, उसको कन्विक्शन नहीं हुई है, बंदा बरी हो गया है, तो भाई आगे फिर बाद में उसने चेक दे दिया है, तो अब पार्टी ये नहीं कह सकती कि इस पे पहले भी जनाब ये आदि मुजरम है, चूंकि पहले भी FIR हुई थी। भाई पहले जो FIR हुई थी उसमें ये भी तो देखें कि क्या उसमें सजा याब हुआ था, वो बंदा तो बरी हो गया था। तो वाइट कॉलर क्राइम्स के अंदर हत्ता के नायब केसेस में आपको बहुत सी जो है सेटल्ड प्रिंसिपल मिल जाएंगे, कति सूरत उसमें नहीं है ये कि सिर्फ FIR की बिना पे जो है वो
बंदा प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर हो जाता है। वाइट कलर क्राइम्स के हवाले से 2009 PCRLJ पेज 1418C और 2014 YLR पेज 497 में इस बात की आपको अच्छी इंटरप्रिटेशन मिल जाती है। हाँ, बात चल रही थी लड़ाई झगड़े वाले केसेस की। लड़ाई झगड़े वाले केसेस में 302 को हमने डिस्कस किया, उसके बाद 324 को देख लें भाई। 324 में भी सिर्फ FIR हुई है एक बंदे पे आज से साल पहले, अब दोबारा एक FIR हो गई है, बेल पिटीशन अब उसकी चल पड़ी है। तो भाई जो साल पहले की FIR हुई थी उसमें बंदा बरी अगर हो गया हुआ था तो वो अदम रिकॉर्ड याफ्ता ही है, उस पर कोई क्रिमिनल, सिर्फ FIR होने से 324 के केसेस में बंदा जो है वो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर नहीं हो जाता है। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें 324 के हवाले से तो 2014 MLD पेज 124B और 2014 PCRLJ 647 में इस बात की आपको अच्छी इंटरप्रिटेशन मिल जाएगी। उसके अलावा मार्केटाई वाले जो और केस हो जाते हैं, मसलन हर्ट केस है, मतलब यही होता है, कत्ल है, फिर 324 है, फिर ये हर्ट केसेस आ जाते हैं। ये तो एक पूरा सीरीज ही चल पड़ता है ना जी, जिस तरह हम लोग सीरीज चलाते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इस तरह हर्ट केसेस की भी पूरी एक आपके सामने है। 336 337 1A 1A 2 A3 F1 जिस तरह भी है। तो हर्ट केसेस में भी अगर एक बंदे पे सिर्फ FIR हुई थी, सजा नहीं हुई थी पहले केसेस में, तो भाई सिर्फ FIR होने की वजह से और वो बंदा पहले केसेस में FIR के बाद सजा याब तो हुआ नहीं था, बरी हो गया था, तो वो कतई सूरत जो है वो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर नहीं होगा और उसको आदि मुजरम नहीं कहा जाएगा। जिस तरह से हर्ट केसेस में कहते हैं जनाब ये बंदा आदि मुजरम है, पहले भी इस पर FIRs हुई थी। अरे भैया FIRs हुई थी पहले भी, हर्ट केसेस में इसको किया गया था, लेकिन उसमें पहली बात जहन में रखिएगा कि जो स्पेसिफिक रोल दिया गया है ना उस मुलजम को, उसको आपने ज़रूर देखना है। तो सिर्फ इस वजह से FIR होने की वजह से हर्ट केसेस में बंदा साहब का रिकॉर्ड याफ्ता नहीं हो जाता। अगर उसको सज़ा मिली है वाकई, वहाँ पे कुछ 6 महीने साल रह आया था जेल में, तो फिर रिकॉर्ड याफ्ता होगा। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें हर्ट केसेस के हवाले से स्पेशली, तो 2014 PCRLJ पेज 1176 में इस बात की आपको इंटरप्रिटेशन मिलेगी। इसी तरह भाई पिछले दिनों बात चल रही थी मेरे दोस्त भट्टी साहब के ऑफिस में कि जो डकैत होते हैं ना वो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड उस पे डकैती के केसेस में किस तरह से डिफाइन होगा। तो याद रखिएगा कि डकैती के जो केसेस हैं उसमें अगर किसी बंदे के ऊपर FIR होगी या 392 की, माड़े बंदों पे भी दे देती है ना पुलिस। सिर्फ FIR होने की वजह से प्रीवियस केसेस में अगर वो सजा याब नहीं हुए थे, साबित नहीं प्रोसिक्यूशन कर सकी थी, तो भाई उसको साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता नहीं कह सकते, आप उसको डकैत नहीं कह सकते। मेरे बड़े करीबी अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, उन पे भी उनके मुखालिफी ने एक दफ़ा 392 की FIR करवाई थी। तो अब वो साबिका रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं, आगे भी कोई उन पर FIR करवा देता है। तो इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें डकैती केसेस की प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड के जिसमें प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए, तो 2009 ILR पेज 464 में और 2012 PCRLJ पेज 754B में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। हाँ, बात चल रही थी 406 489F क्रिमिनल जो वाइट कलर क्राइम्स हैं उनके हवाले से। तो फौजरी जो होती है छोटी मोटी, वो भी काफ़ी हद तक वाइट कलर क्राइम्स में तो आ जाती है। तो अगर फौजरी के केसेस के अंदर भी FIR पहले किसी बंदे पे की गई थी, सज़ा याब नहीं हुआ था, तो सिर्फ FIR होने की वजह से उसको प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर नहीं कहा जा सकता। और इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन फौजरी केसेस के हवाले से देखना चाहें तो 2010 PCRLJ पेज 803B में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि कोई भी जुर्म हो, सेटल्ड प्रिंसिपल है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि जुर्म साबित होने से पहले या सज़ा से पहले महज FIR की रजिस्ट्रेशन होने से किसी को क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर या आदि मुजरम या हिस्ट्री शीटर या डेस्पिरेट
क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल, हार्डन क्रिमिनल ना कहिएगा, वो पिस्ती महसूस कर जाएगा बेचारा, और छोड़ दें, वो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर नहीं होता है। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें ना, तो PLJ 2009 CRC पेज 439 में आपको इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी अच्छी मिलेगी। उसके बाद बात चल जाती है रॉबरी केसेस में। रॉबरी केसेस में भी अगर मुल्ज़म देखें कि ऑन मेरिट बंदा जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा उस केस के अंदर, रॉबरी में शामिल उसका साबित ही नहीं हो रहा है, सामने कोई बात आती नहीं है, ऑन मेरिट उसकी बेल बनती है, तो सिर्फ साबका कोई FIR या साबका रिकॉर्ड या हिस्ट्री शीटर भी अगर फ़र्ज़ करें पहले उसको रॉबरी केस में सज़ा भी हो गई थी, तो भाई अब इस केस के अंदर जो अब नया ताज़ा आया है जिसमें वो बेल पिटीशन में आ गया है, तो वो हत्ता के पिछले में वो हिस्ट्री शीटर भी है, फ़र्ज़ करें उसको सज़ा भी होगी, 3 साल रह के भी आ गया, तो भाई अगर ऑन मेरिट उसकी बेल बनती है ना, तो रॉबरी के केसेस में उसको बेल दी जानी चाहिए। इस बात की इंटरप्रिटेशन बड़े अच्छे अंदाज से 2008 का एक केस लॉ में मिलता है। 2008 PCRLJ पेज 1444 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद CNSA के केसेस में आपको पता है बड़ा लीनियंट व्यू होता है पेशावर हाई कोर्ट का ट्रकों के ट्रक भी साबित नहीं हो पाते वहाँ पे, तो उनसे मिलता जुलता एक 2008 की एक जजमेंट थी जिस पे अभी तक रिलायंस किया जा रहा है, आज भी वैसे ही है। वहाँ पे पंजाब में तो खैर मैंने नहीं देखा कि मंशियात केसेस के अंदर अगर मुल्ज़म को ऑन मेरिट ज़मानत का हकदार है, मेरिट्स के ऊपर उसकी बेल बनती है, तो सिर्फ साहब का रिकॉर्ड अगर उसका है, पहले सज़ा याब भी है CNSA के केसेस में, या हत्ता कि उसकी हिस्ट्री शीटर भी है वो, तो भाई हर बेल पिटीशन जो है ना अपने मेरिट्स के ऊपर डिसाइड होनी है, उसको बेल दी जानी चाहिए। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2008 PCRLJ पेज 1488 में, और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट्स तो जनाब भरी पड़ी हैं जनाब। उसके बाद बात आ जाती है 780 एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की जो सेक्शन 7 है, उसमें भी अगर सिर्फ FIR हुई है किसी बंदे पे 780 की, बाद में फिर बेचारा किसी जलसे में गया, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, पकड़ा गया 780 के उस पर, फिर FIR हो गई है, तो फिर चूँकि पहले केस में वो सज़ा याब नहीं हुआ, अगर हुआ है तो वो हिस्ट्री शीटर तो नहीं है ना, या साहब का रिकॉर्ड होल्डर नहीं होगा वो। इस बात की इंटरप्रिटेशन आपको 2008 PCRLJ पेज 87 में मिल जाएगी। उसके बाद चोरों के हवाले से कि ये आदी चोर है, ये पुराना रिकॉर्ड याफ्ता चोर है, तो चोरी के केसेस के अंदर अगर पहले उसके ऊपर किसी चोर के ऊपर FIRs हुई हैं और उसको सज़ा याब नहीं किया गया और उससे चोरी साबित नहीं हुई है उस बंदे के ऊपर, तो अगर चोरी साबित हो गई है फिर तो चले रिपीट कर रहा है, तो फिर साहब का रिकॉर्ड होल्डर है, अदरवाइज़ वो जो है महज FIR होने की वजह से किसी चोर को आप आदि मुजरम नहीं कहते, और चोर जो होते हैं वो गुस्सा भी कर जाते हैं। ये बात की इंटरप्रिटेशन हमें PLJ 2005 CRC पेज 1001 में भी मिलती है। और उसके अलावा चोरी के केसेस में अगर बेल का मामला हो, तो बेल में आप जहन में रखिएगा जौन से मर्जी क्रिमिनल सेक्शन हो, जौन सा मर्जी क्रिमिनल केस हो, अगर ऑन मेरिट, यानी याद रखिएगा ईच बेल पिटीशन शुड बी डिसाइडेड ऑन इट्स ऑन मेरिट। अगर चोर ने पहले चोरी की, सजा याब भी हो गया, तो साल रहा है जेल में, फिर आया फिर चोरी कर लिया, पकड़ा गया, अब बेचारा जमानत में आ गया, मेरिट पे अगर बेल बनती है ना उसकी, तो सिर्फ इस वजह से उसकी बेल ना रोकी जाएगी कि भाई ये सांप का चोर पी रहा है, बल्कि मेरिट्स के ऊपर बेल हो जानी चाहिए। ये सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे चोरी के मुकदमे में 1997 में डिसाइड किया गया। उसके बाद फिर 2018 में आप देख लें PLJ 2018 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 366 में जनाब आपको मिल जाएगी कि एवरी बेल पिटीशन इज़ टू बी डिसाइडेड ऑन इट्स ऑन मेरिट्स। चोर साहब जिंदाबाद, चोर साहब फारिग बेल हो जाएगी उनकी।
लेकिन इस बात के ऊपर इंटरप्रिटेशन हमें मिलती है 1997, यानी आज से काफ़ी साल पहले, और ये बाद में भी चोरी के केसेस में ये रिपीट होता रहा, मेरिट्स बनते हैं तो बेल होगी। ये बात अगर आप इस पे डिस्कशन देखना चाहें, बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन है। 1997 CRLJ पेज 530 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। जहां तक भैया प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड का क्रिमिनल ट्रायल के ऊपर इफेक्ट है, तो याद रखना मेरे दोस्त, महज किसी बंदे के प्रीवियस रिकॉर्ड की बिना पर किसी बंदे को मौजूदा केस में कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को अपने हर केस को प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट साबित करना है, और बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट साबित करना प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है। सिर्फ इस बिना पे कन्विक्शन नहीं होगी कि साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है, जनाब आदि मुजरम है, डेस्पिरेट है, हिस्ट्री शीटर है, नहीं होगी। इस बात की इंटरप्रिटेशन आप देखना चाहें तो 2016 PCRLJ पेज 853B में, और मेरे दोस्त मुझे दुख होता है जब कहते होते हैं जनाब इतने पहला भी जेलों रह के आया जे पुराना चोर जे पहले भी चोरी करके जेल में रह के आया, अब कन्विक्ट करो इसको इस केस में भी। भाई उसमें तो वो कन्विक्ट हो गया था माड़ा बंदा, अब इसमें आपने बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट साबित करना ही वाकई इसने चोरी की थी या नहीं की थी। इसी तरह मेरे दोस्त बात चलती है वो तो था रिकॉर्ड याफ्ता। अब अगर बंदा रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है, कई मेरे दोस्त बाज़ औक़ात कहते हैं कि जनाब पहले भी इस पे FIR हुई थी, पहले भी इसने कत्ल किया था, FIR हुई थी, सजा नहीं हुई थी इसको, बड़ा चालाक आदमी है। तो भाई जौन सा मर्जी क्रिमिनल केस हो, प्रीवियस क्रिमिनल केस में अगर बंदे को सिर्फ FIR हुई, सजा नहीं हुई है, महज रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की वजह से वो बंदा प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर नहीं है, और उस बुनियाद के ऊपर आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। हत्ता के वो बंदा प्रीवियस केस में कन्विक्ट भी हुआ था, फिर भी आप उस बुनियाद के ऊपर उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। और FIR का अंदराज होना तो कोई बड़ी तोप चीज़ नहीं है। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2017 PCRLJ पेज 25 में आपको बड़े अच्छे अंदाज से मिलेगी। दवाओं में दोस्तों याद रखिएगा, तो रात को किसी दोस्त की कॉल पे मैं गनूदगी में चंद एक बातें हुई, तो मैंने सोचा था कि भाई सुबह ये बात जो है वो डिस्कस करेंगे। 9:30 बजे के बाद ही मेरा केस है, तो मैं फारिग बैठा चाय पीने लगा था। मैंने कहा कि ड्यूरिंग वीडियो आप लोग कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं, आपको पता है कि चाय पीने से कि जी चाय आप गपशप लगाते हुए चाय पीते हैं, तो अब मैंने सोचा कि भाई चाय मैं अलग से पिया करूँगा, गप लगाते हुए चाय नहीं पीनी है। दवाओं में याद रखिएगा और ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये टोटली इनफॉर्मल गपशप है, डिस्कशन है, कोई लेक्चर शेक्चर नहीं है, और ना ही मुझे ज़रूरत है लेक्चर शेक्चर देने की। और बाज़ दोस्त ये समझते हैं कि शायद इसमें कोई फाइनेंशियल गेन्स वगैरह, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गेन है कि मुझे पता है एक चीज़ का तो मेरे सब दोस्तों को पता होना चाहिए। और शुरू से जब मैं कभी मैट्रिक का स्टूडेंट भी था, तो अगर मुझे किसी मैथ के क्वेश्चन मुझे अगर आ जाता था, मैथ मेरा बड़ा कमज़ोर था, लेकिन अगर मुझे मैथ का कोई क्वेश्चन आ जाता था, मोस्टली नहीं आते थे, तो मैं बहुत से दोस्तों को समझाया करता था। इसी तरह बाद में आने वाले वक्तों में भी ऐसे ही था। और अब चूँकि एक माड़े से वकील हैं, और माड़े वकील को अगर पता चल जाए किसी चीज़ का, तो भाई उसको सबको बताना चाहिए, अपने और दोस्तों को भी। अगर उनको पहले भी पता है तो भाई उनका रिवाइज हो जाएगा, उनको फिर और पता चल जाएगा। तो हमें नॉलेज जो है वो फैलाना चाहिए, ना कि हकीम की तरह थैले में बंद करके रखना चाहिए। हकीम मर जाता है, नुस्खे सारे साथ ले जाता है। दवाओं में याद रखना दोस्तों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।